जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। तो ही आपको मैं एक वीडियो के अंदर एक नोटिस दिखाऊंगा जो है आपका क्या है, रिजेक्टेड लेटर है, यानी कि किसी बच्चे को डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया गया है। पूरा नोटिस आपको दिखा दूंगा और उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है, यहाँ तक कि आपको ये भी बता दूंगा कि उसके अंदर जो सिग्नेचर है वो किसके है और वो किस पोस्ट पर है। भी बच्चे कहते हैं कि जो है नोटिस फेक हो सकता है, तो आप वो देख ले दीजिए कि वो पोस्ट है भी या नहीं है, वो बंदा अभी काम कर रहा है या फिर नहीं है। ये चीजें आप देख लेना, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, आपको मैंने कल वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि जो अभी 9 दिसंबर को कुछ बच्चों को बुलाया गया था। कब? 9 दिसंबर को कुछ बच्चों को बुलाया गया था फाइनल डीवी के लिए, यानी कि डीवी उनका अभी तक बाकी था, तो उसके लिए कुछ बच्चों को बुलाया गया था। तो अगर इसके लगभग वैसे देखें कि अगर 9 दिसंबर को इन बच्चों का, जैसे थोड़े बच्चे हैं, इनका प्रोसेस होने के बाद में अभी ये नहीं कि सभी बच्चों की लिस्ट तैयार नहीं है, तो बच्चों का डाटा तैयार है। जो बच्चे ऑलरेडी फिट हैं उनका तो डाटा तैयार है आपका। अब जो बच्चे ये हैं इनका भी डाटा बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई इनमें से भी तो कोई फिट है, इनका भी लिस्ट में नाम हो सकता है। तो इनका भी नाम आने के लिए इनको भी लिस्ट में शामिल करके आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा, जो कि आपका कब तक जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आपकी जॉइनिंग है, जॉइनिंग लेटर है, ये आपको कब तक मिलेगा अच्छे तरीके से दोस्तों जानकारी लेंगे वीडियो के अंदर। जो आपको ये लेटर है ना, ये भी दिखाऊंगा, सबसे पहले लेटर ही दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे का जो फाइनल रिजल्ट है इसके एक्सपेक्टेड है विद नोटिस के साथ आपको दिखाऊंगा कि कब तक के चांस बनते हैं। और जॉइनिंग है, जॉइनिंग लेटर है, ये आपको कब तक मिलेगा। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड आने वाली भर्तियां है, चाहे जो अभी चल रही है, उनसे रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, तो वो आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं जो लेटर है ना वही दिखा देता हूँ, उसके ऊपर कि क्या चीजें बनी हुई है, उसके अंदर क्या लिखा गया। जैसे मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं उसको क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे अभी आप जो देख रहे हो, ये है भाई रिजेक्शन जो है लेटर है, किसी बच्चे को पर्सनली भेजा गया है विद डाक। अब दोस्तों आप ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जो ये फोटो देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये उसको मैंने हिंदी में करके अच्छे तरीके से लिख रखा है। ये नोटिस आपको, ये हिंदी पढ़ोगे ना तो आप डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। लिखा गया यह है प्रयागराज स्थित, नोटिस के बारे में है, स्थित 18वीं बटालियन आईटीबीपी भर्ती केंद्र के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी किया गया अविस्कृति पत्र है, यानी कि रिजेक्टेड लेटर है। आगे के लिए यह डीवी सीटीजीडी भर्ती 2024 से संबंधित है, यानी कि क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से। पत्र में अभ्यर्थी को सूचित किया गया है कि दस्तावेज सत्यापन जब आपका डीवी हुआ था उस टाइम प्रक्रिया के दौरान उनकी जातिक श्रेणी में विसंगति पाई गई है, यानी कि गड़बड़ी पाई गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार मीना, यानी कि मेना एक कास्ट है, जाति है, समुदाय से संबंधित है, वो लड़का है जो अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, यानी कि उस लड़के ने जो अपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे वो एसटी थे, एसटी के थे, लेकिन जो ये मीना कास्ट है ये एसटी के अंदर शामिल ही नहीं है। यानी कि आपको मैं कुछ बताना चाहूं कि अगर हम उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखते हैं, हम ज्यादा समझदार बनते हैं, ज्यादा शाना बनने की कोशिश करते हैं, तो हमसे 2 कदम आगे होते हैं। उन्होंने ये डिटेल भी निकाली कि ये कास्ट मीना एसटी में है या फिर नहीं है। फिर उन्होंने इसके लिए अच्छा काम भी किया कि परिणाम स्वरूप उनकी श्रेणी को यूआर जो है अनारक्षित में बदल दिया गया है, इनकी यूआर में काउंट किया गया। लेकिन लेकिन चूंकि, यानी कि लेकिन वे अनारक्षित श्रेणी के लिए आयु सीमा पार कर चुके हैं, जो उनकी एज है वो यूआर से भी निकल चुकी है, उन्हें इसलिए उन्हें अधिक आयु होने के कारण आविष्कार कर दिया गया है। एक कास्ट सर्टिफिकेट की, गलत कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से अगर वो सही लगाते तो वो हो सकते थे, ओबीसी में काउंट हो सकते थे। अगर मतलब एसटी करनी है तो भाई ओबीसी का तो होगा, तो ओबीसी में किसी में काउंट नहीं किया इनको, यूआर में भी काउंट नहीं किया क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, तो उनको डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया गया। ये रिजेक्टेड लेटर है। इस पर डीवी सीटीजीडी परीक्षा 2024 के लिए द्वितीय इन कमांड और पीठासीन अधिकारी प्रवीण चंद्र दास के हस्ताक्षर हैं। अब देख लेना ये पोस्ट होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं
जो आपका रिजल्ट है इसके ऊपर। ये हुआ आपका रिजेक्टेड लेटर। अब दोस्तों ये भी हो सकता है, आपको मैं एक चीज बताऊं, जितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से भगवान ना करे कि किसी का जो लिस्ट में नाम ना आए, तो अब घबराना नहीं। हो सकता है कि आपको कुछ दिन बाद में कुछ लेटर मिले कि उसके अंदर आपको ये बताया जाए कि भाई आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन में ये दिक्कत थी, इसीलिए हम आपको इस दिन बुलाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। अगर आप डॉक्यूमेंट में परफेक्ट पाए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉइनिंग वहां पे दे दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भाई, मैंने भी देर के मेरा भी काफी लिस्टों के अंदर नाम है, तो ये भी नहीं है कि काफी ज्यादा में, कुछ लिस्टों में मेरा भी नाम है। तो मुझे बता क्या सिस्टम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का जैसे 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है, लिस्ट आ जाती है 80 बच्चों की, 20 बच्चों की लिस्ट नहीं आती है, तो ये हो सकता है कि इन 20 बच्चों का वो अभी प्रोसेस बाकी हो, तो ये 20 बच्चों को बाद में बुला के कर सकते हैं। यानी कि ये समझिए जितनी आपकी पोस्ट है, अगर उतनी पोस्टों का रिजल्ट ना आए, कुछ पोस्टों का रिजल्ट आए, तो आप ये मत डरना कि ये पोस्टें बेच दी है और है वगैरह है, कुछ भी मन में मत लाना। तो हो सकता है कि आपका बाद में भी लेटर देके आपका नाम निकाल दे, ये चीजें भी हो सकती है। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों जो साइड में आपको नोटिस दिखाई दे रहा है, ये नोटिस के ऊपर मैंने कल वीडियो डाली थी। बच्चे कह रहे थे कि आपने कॉपी किया। भाई मैंने किसी का भी कॉपी नहीं किया था, मेरे पास में किसी बच्चे ने भेजा था। तो अगर उसने कहीं से उठा के दिया तो मुझे पता नहीं है भाई। उस लड़के ने मेरे पास में भेजा था, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी कहाँ पे जॉब कर रहा है। तो मैं नहीं कहता कि उसने रियल दिया होगा, क्योंकि वो किसी का भी ले भी तो सकता है। तो भाई वो चीजें हैं। अब इसके अंदर बताया गया थी आपका रिजल्ट है 10 दिसंबर को आ जाएगा। भाई ये एक्सपेक्टेड है। इस लेटर के अंदर, नोटिस के अंदर ये लिखा गया था कि एक्सपेक्टेड डेट है 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। वो एक्सपेक्टेड है दोस्तों। अगर मानते हैं कि 9 दिसंबर को इन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया है, किसके लिए, डीवी के लिए कुछ बच्चों को बुलाया है, तो इसके लगभग 3 से 4 दिन, मान लीजिए 2 से 3 दिन 4 दिन बाद में मान लीजिए कि रिजल्ट बनता है, तो लगभग आप ये मानिए 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट है। ये क्लियर है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 10 दिसंबर की मैं गारंटी नहीं लेता कि 10 दिसंबर को ही रिजल्ट आए। आने को भाई आज ही आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन भाई जहां तक हमारे जो एक्सपेक्टेड बनता है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट बन सकता है। ज्वाइनिंग के ऊपर दोस्तों अगर बात करें कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी, तो दोस्तों ज्वाइनिंग आप ले सकते हो कब, ज्वाइनिंग ले सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर भी आप ले सकते हो एक ही दिन, कब, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को जो आपका रोजगार मेला लगेगा, रोजगार मेला लगेगा, तो उसके अंदर ले सकते हो। रोजगार मेला कहाँ लगता है, सबसे मेन डाउट कि रोजगार मेला सर लगेगा कहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा। कि भाई आपको बता दूं, जितनी भी फोर्सेस है उनके अंदर रोजगार मेला लगाया जाता है। आपके नजदीकी जो फोर्स होगी उसके अंदर जो है रोजगार मेला लगा दिया जाएगा। जैसे रोजगार मेले को कोई अपडेट आती है कि नोटिस आता है डिटेल में कि यहाँ पोस्ट के ऊपर रोजगार मेला लगाया जा रहा है, तो मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना उसके अंदर भेज दूंगा जो भी नोटिस रहेगा। A to Z फोरम 01 इसके अंदर रात ही मैंने इसके ऊपर 3 से 4 नोटिस भेजे थे, तो आप उन नोटिस को देख लेना टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो वो नोटिस भी देख लेना वहां पे दोस्तों। जरूरी अगर भर्ती से रिलेटेड नहीं तो और भी मैं काफी वहां पे जानकारी आपको देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट कोई भी करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।